बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फ़ाइज़ा मलिक एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि डार्क वेब क्या है, डार्क वेब के ऊपर कौन से लोग जाते हैं, उसके ऊपर कैसे जाया जाता है और उस पर किस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई अपडेट्स आपको मिल सकें। नाज़रीन, सबसे पहले डार्क वेब के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल हर जगह पर डार्क वेब के हवाले से काफ़ी डिस्कशन की जा रही है कि अभी जो है पीएम हाउस की जितनी भी ऑडियोज़ हैं वो डार्क वेब के ऊपर मौजूद हैं और सारा हसास डेटा डार्क वेब के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो डार्क वेब के बारे में नहीं जानते कि डार्क वेब आखिर है क्या और वहाँ पर डेटा क्यों मौजूद है, वहाँ पर ऐसा क्या है कि सारा डेटा वहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो इंटरनेट की दुनिया है, जो इंटरनेट की लेयर्स हैं, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो इंटरनेट की 3 लेयर्स हैं, जिसमें से एक लेयर जो है वो सरफेस वेब है, मतलब वो लेयर ऐसी लेयर है कि जो आम इंसानों के लिए है, आम पब्लिक के लिए है। दूसरी जो लेयर है वो जो है वो ऑफिशियल्स की लेयर होती है जहाँ पर आपका ऑफिशियल डेटा होता है, और तीसरी लेयर जो है वो अलग ही दुनिया है, उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरफेस वेब क्या है। सरफेस वेब इंटरनेट की वो दुनिया है, इंटरनेट की वो लेयर है जो सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट का सिर्फ़ और सिर्फ 1% है। यानी कि हम जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम अपना इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, हम अपना गूगल, यूट्यूब, इसके अलावा जितने भी हम सोशल मीडिया के ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक टिकटॉक, ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जितनी भी ब्राउजिंग हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सरफेस वेब के ऊपर हो रही है और उसका इंटरनेट का 1% हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि इंटरनेट जो है वो ज़ख़ीरा है नॉलेज का, और हमें किसी भी चीज़ का कोई भी नॉलेज अगर चाहिए होता है तो हम इंटरनेट के ऊपर उसको सर्च कर रहे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम 2 से 3 लफ्ज़ जब लिखते हैं तो उसके साथ हमारी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमें गूगल प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर हम अपनी पसंदीदा वेबसाइट अंदर जाकर अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया सरफेस वेब। अब सरफेस वेब के लोग जो है वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो जो है डीप वेब के अंदर, ये डार्क वेब के अंदर जा सकते हैं, उनकी एक्सेस है ही नहीं। वो जो मर्जी कर लें, वो ना डीप वेब के अंदर जा सकते हैं ना डार्क वेब के अंदर जा सकते हैं। अब आते हैं डीप वेब। डीप वेब बेसिकली क्या है? डीप वेब जो है इसको ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑफिशियल्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो हमारा 99% डेटा बचा था, हमारा जो 99% इंटरनेट बचा था, वो उसमें से 90% जो इंटरनेट है वो हमारा डीप वेब के अंदर मौजूद है, क्योंकि डीप वेब के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म का डेटा मौजूद है। और डीप वेब के अंदर उन पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, हम जितने भी इंसान हैं, हम सब का डेटा जो है वो डीप वेब के अंदर मौजूद है। डीप वेब को बैंकिंग सिस्टम वाले यूज़ करते हैं। इसके अलावा नादरा का जितना डेटा है वो भी डीप वेब के अंदर मौजूद है। इसी तरह का जितना भी ऑफिशियल आपका डेटा है वो डीप वेब के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन तमाम तरह का जो डेटा है वो भी वहाँ पर मौजूद है और वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। पॉलिसी मेकिंग जो है वो डीप वेब के अंदर होती है। इसके अलावा जो ज़रूरी ईमेल्स की जाती हैं वो डीप वेब के अंदर से की जाती हैं। मतलब वो तमाम तरह डेटा जो बहुत ज़्यादा हसास होता है और जो सरफेस वेब के लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है वो बेसिकली डीप वेब के अंदर मौजूद होता है। ये इंतहाई हसास किस्म का डेटा है जो कि डीप वेब के अंदर मौजूद है। मतलब 500 गुना ज़्यादा जो हमारा सरफेस वेब और डार्क वेब का डेटा है वो मौजूद है डीप वेब के अंदर। ये वो डेटा है जो हम जितने भी लोग मौजूद हैं जो सरफेस वेब के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम तर लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने और उनका तमाम तर बायोडेटा जो है वो डीप वेब के अंदर मौजूद है। अब डीप वेब के अंदर जाया कैसे जाता है? डीप वेब के अंदर जाने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का कोड दरकार होता है, और अक्सर डीप वेब के अंदर जो है वो हैकर्स कोई कोड जो है जो भी वो जनरेट कर रहे होते हैं, जो भी कोड उन्हें चाहिए होता है, उस कोड के ज़रिए वो डीप वेब के अंदर जाते हैं और वहाँ से जो है हसास डेटा अक्सर औकात हैक कर लेते हैं। तो हैकर जो है वो एक डेटा जनरेट करते हैं और उस डेटा के थ्रू जो है वो डीप वेब के अंदर जाते हैं और वहाँ से जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट करना होता है वो कर लेते हैं। ये तो आ गया डीप वेब। अब आते हैं सबसे जो इंटरनेट की ख़तरनाक और डार्क किस्म की दुनिया है, जिसको कहा जाता है डार्क वेब। अब आप इसके नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये डार्क है, तो डार्क क्यों है? डार्क मतलब
इसको ज़्यादातर अगर सादा अल्फाज में और आसान ज़ुबान में समझाया जाए तो डार्क वेब जो हैं वो क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जब क्रिमिनल्स ने पहले जब वो दूसरा डेटा यूज़ कर रहे होते थे तो वहाँ पर वो आसानी से पकड़े जाते थे, लेकिन फिर क्रिमिनल्स ने अपने लिए एक अलग दुनिया बना डाली। उन्होंने अपने लिए एक अलग वेबसाइट्स जो हैं वो जनरेट कर दी। उनका तमाम तर क्रिमिनल्स जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जो इल्लीगल बिजनेस कर रहे होते हैं, जो इल्लीगल काम कर रहे होते हैं, वो तमाम तर लोग जितने भी हैं वो जो हैं वो डार्क वेब के अंदर मौजूद हैं। कोई भी शख्स है जो अगर डार्क वेब के हवाले से सर्च करता है तो वो जब उसके हवाले से सर्च करता है तो यकीन कीजिए मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी है, मैं अपने समेत सबका कहती हूँ कि जब भी वो डार्क वेब के हवाले से सर्च करेंगे तो यकीन कीजिए कुछ टाइम के लिए आपका दिमाग जो है वो दंग रह जाएगा कि ये भी कोई दुनिया है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम जिस दुनिया को जानते हैं, उससे अलग ये दुनिया कैसे है। तो ये जो दुनिया है ये कुछ अजीब व गरीब किस्म की दुनिया है। वहाँ पर आप किसी भी इंडिविजुअल को नहीं ढूंढ सकते, वहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल का ढूंढना नामुमकिन है। और इसके साथ साथ ये गुमनामी का राज है। यहाँ पर हर वो क्राइम किया जाता है जो कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब ये कि यहाँ पर ड्रग्स बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। हर किस्म की ड्रग की ख़रीदो फ़रोख्त यहाँ पर है, असलहे की ख़रीदो फ़रोख्त यहाँ पर है। इसके अलावा जो दुनिया में खूनी गेम्स है, जो खूनी खेल हैं वो यहाँ पर खेले जाते हैं। जानवरों के साथ जो टॉर्चर हैं, उनके साथ बेईमाना तशद्दुद जो है वो यहाँ पर किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप ये कह सकते हैं कि हर 5 में से 4 वेबसाइट्स जो हैं वो ऐसी मौजूद हैं जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो अरूज पर है। यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर काम किया जाता है और उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस कहा जाता है। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं वो वाले लोग होते हैं जो इंसानी फितरत से बहुत दूर होते हैं, जो इंसानी जहन, इंसानी दिमाग के कुछ अलग ही किस्म के लोग होते हैं। ये इसी दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात से जो है इख्तलाफ रखते हैं, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन से इख्तलाफ रखते हैं। उनका अपना ही मानना है, उनकी अपनी ही एक सोच है। वो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन, नेचर को जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, उससे डिसएग्री करते हैं। और इसी हवाले से वो चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि नापसंदीदा चीज़ें होती हैं, नापसंदीदा फेल होते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर की जाती हैं, ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि ख़वातीन के साथ भी रेप बुरी तरह से, और उसके बाद तशद्दुद जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के तौर पर दिखाया जाता है और उस हवाले से उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इसी हवाले से बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो डार्क वेब के अंदर मौजूद है। और डार्क वेब के अंदर जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है वो बिटकॉइंस होता है, क्योंकि बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है तो डिजिटल तरीके से ही वहाँ पर आप पेमेंट करके जो है वो उस अजीब किस्म की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। अब जो लोग डार्क वेब के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जाने के लिए भी पहले आपको बाकायदा तौर पर पे किया जाता है, उसके बाद जो है वो आप उसका हिस्सा बनते हैं। और जब आप उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर पे करनी पड़ती है और तब जो है वो आप वहाँ पर जाते हैं। रेड रूम के हवाले से आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलेंगी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब वो उसके बारे में बंदा डिस्क्राइब करने लगे तो आपका जिस्म जो है वो लरज़ जाता है कि ये घिनौना खेल वहाँ पर हो रहा है। क्योंकि इस तरह का वाक़या जब हुआ था पाकिस्तान में ज़ैनब कत्ल केस, तो उसके बाद जो है वो डार्क वेब के हवाले से काफ़ी सारे इंकशाफात हुए थे और पाकिस्तान के एक बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सामने लाए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनके साथ तमाम तर चीज़ें हुई थी वो भी आपको पता है। तो जो डार्क वेब है उसमें अगर आप एक दफ़ा कोई भी इंसान इंटर हो जाता है तो उसकी वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और डार्क वेब के हवाले से इतना ज़्यादा नॉलेज और इतनी ज़्यादा बातें जो हैं वो नहीं पता किसी को भी, क्योंकि डार्क वेब के जितने भी यूज़र्स हैं वो फिर अगर कोई नया बंदा आता है या पुराना बंदा बाहर जाना चाहता है तो उसको ये अलाउ नहीं होता कि वो डार्क वेब की सीक्रेट्स को डिस्क्लोज़ कर सके। ये कुछ आम से सीक्रेट्स हैं, जो कुछ आम सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता है और इस हवाले से बात भी की जाती है। लेकिन डार्क वेब के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस वक्त मंजर आम पर नहीं आई। अगर कोई लाने की कोशिश करता है तो उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। डार्क वेब इतना सीक्रेट है, इतना सीक्रेट है कि कभी आप चाह कर भी अगर उसमें चले जाते हैं तो वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आपके साथ वो वाक़यात हो जाते हैं जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किए होते। तो मैं तो अपने तमाम जितने भी
यहाँ पर मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस हवाले से रिसर्च ज़रूर करें, लेकिन इसमें जाने की बिल्कुल भी कोई भी हमाकत ना करें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी, अपने प्यारों की ज़िंदगी अजीज़ है तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही है। आप ये कहें कि आप शैतानी दुनिया के अंदर इंटर हो जाते हैं, और ये कोई ऐसे नहीं है कि हम कहें कि किसी और पहाड़ों में या समुद्रों में ये लोग रह रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग भी हम लोगों के दरमियान ही रहते हैं, लेकिन इनका दिमाग जो है वो शैतानी होता है। तो जो शैतानी दिमाग है उसके साथ आप कभी भी टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि इंसान के जज्बात, इंसान की फीलिंग्स जो है वो आपको इन चीज़ों में या इस किस्म के काम करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डार्क वेब के हवाले से आपकी क्या राय है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।